बस्तर रियासत के अंतिमगढ़ अंतागढ़ में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में रावण दहन के लिए सामान्य पुतले बनाए जाते हैं। रावण के सिरों को प्लास्टिक या फिर कागज के प्रिंट आउट करके बनाया जाता है, परंतु अंतागढ़ में रावण के 10 सिरों को मिट्टी से बनाया जाता है। क्या खास है इस अंतागढ़ में होने वाले दशहरे का, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। असुरों का महाराजा, लंकाधिपति, मुझे रावण कहते हैं। बता दें कि रामलीला का अभिनय करते ये बच्चे कोई रावण बना तो कोई राम अपने विभिन्न किरदार को सकुशल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता पहुंची है। बस्तर रियासत के अंतर्गत आने वाला अंतागढ़ यहाँ की परंपरा बस्तर के रियासत से ताल्लुकात रखती है। कई वर्ष पहले तक अंतागढ़ क्षेत्र के परगना मांझी दशहरा पर्व मनाने के लिए बस्तर जाया करते थे। माता शीतला अमाबुद्दीन का छत्र अपने साथ ले जाया करते थे। उस वक्त दुर्गम रास्ते और आवागमन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, जिसके चलते अंतागढ़ क्षेत्र के लोग बस्तर दशहरा में शामिल नहीं हो पाते थे। ऐसे में अंतागढ़ क्षेत्र परगना मांझी में अपनी समस्या राजा प्रवीर चंद्र भंज देव के सामने रखी। राजा में माई जी के दरबार से एक फांदा मौली भाला परगना के मांझी को दिया और अंतागढ़ में ही दशहरा पर्व मनाने की सहमति प्रदान की। तब से लेकर अब तक अंतागढ़ में कई दशकों से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। राजा प्रवीर चंद्र भंज देव द्वारा दिए गए भाले का इस्तेमाल ग्राम पटेल द्वारा दशहरे में रावण के नाक को क्षतिग्रस्त करने और रावण का वध करने के लिए किया जाता है। रावण का वध ग्राम पटेल हेमनाथ धनेलिया द्वारा किया जाता है। हेमनाथ ने बताया कि धनेलिया परिवार की 3 पीढ़ी यह रस्म निभाते आए हैं। ग्राम पटेल अंतागढ़, और यह राज दशहरा पर्व पूर्व से ही हमारे पूर्वजों द्वारा और बस्तर राजा महावीर प्रवीर चंद्र भंज देव के दिशा निर्देश के अनुसार यह जो माई जी का जो है जिसको बोलते हैं खांडा मावली, ये वहाँ से राज दशहरा पर्व मनाने के लिए क्योंकि मिला है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम में, तो आना जाना नहीं कर पाते थे। इस कारण से माई जी का यह जिसको हम खंडा मावली कहते हैं, और हमारे जो बस्तर में देवी देवताओं का जो है एक टंगिया, ये भी हमारे बस्तर का पहचान है। यह चीज़ बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव के माध्यम से मिला, और ये हमारे पिताजी भी की राज दशहरा पर्व का संचालन करते पूर्व से आ रहे हैं। उनके पिताजी भी करते आ रहे हैं, उनके पिताजी भी। इसी तरह हम लोग यह राज दशहरा पर्व मनाते आ रहे हैं। रावण का वध किस किया जाता है यहाँ पर? रावण का वध ऐसा देखा जाए तो नहीं करना है। ये जो है रावण वध, आप कहीं भी जाओ तो रावण वध का ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ अंतागढ़ में रावण वध और दहन हमारे अंतागढ़ में होता है। और क्षमा चाहूँगा, अंतागढ़ परगना के समस्त मांझी, गायता, दीवान और समस्त क्षेत्रवासियों को मैं हेमनाथ धनेलिया, ग्राम पटेल अंतागढ़ की ओर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामना देना चाहिए। यह जो खांडा मावली का जो है छत्र, हम इसे छत्र के रूप में जानते हैं और इसे खांडा मावली कहते हैं। तो इससे हम रावण का जो नाक है और नाभि को छुलाते हैं। उसके पश्चात राम का जो भूमिका निभाते हैं, उनके माध्यम से अग्निबाण से रावण दहन किया जाता है।
बच्चों द्वारा रामलीला का नाट्य प्रस्तुति के पश्चात ग्राम पटेल रावण के पुतले के सामने पहुंचे हैं, रावण की पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं, फिर अपने फांदा मौली भाला से रावण के नाक को क्षतिग्रस्त कर उसके नाभि में 3 बार फांदा मौली भाला से प्रहार करते हैं। वर्षों से देवी देवता की सेवा करते आ रहे मोहरी वादक दयाराम मरकाम ने बताया कि रावण के नाक की मिट्टी का इस्तेमाल लोग जुआ खेलने के दौरान जीत के लिए और मोहनी बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि हमारे प्रगण भर के लोग यहाँ मांझी, गायता, देवान और हम लोग मने बाजा वाले सभी इकट्ठा होते थे पहले। और यहाँ से मतलब वो जो दंतेश्वरी माई का छत्तर, उसको जगदलपुर सभी मिलकर के चावल दाल कांवड़ में बुक करके अपना जाते थे। तो ऐसे जाते जाते लोग परेशान हो गए, क्योंकि पहले तो अभी तो गाड़ी मोटर चल रहा है और पहले पैदल जाते थे। यहाँ से जाते थे और वह घुमसे मुंडा में सोते थे इन लोग सभी मांझी गायता, और वहाँ से सभी इकट्ठा हो करके पूरा प्रगण भर के इकट्ठा होकर के मुख सियान जगदलपुर दशहरा के लिए जाते थे। चावल दाल लेकर के और उस माई जी का छत्तर वहाँ ले जाते थे, और माँ देवनी डोकरी भी जाती थी पहले। अच्छा, ये दशहरा के समय रावण के नाक का मिट्टी को चुराने का, छीनने का क्या हाँ मान्यता है? है, बहुत मान्यता है उसमें, क्योंकि रावण भी तो बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानिक है, इसलिए उसका नाक को चुराने के लिए लोग बहुत ही तरस रहे हैं। इसीलिए हम लोग मतलब थाना से परमिशन लेकर के उनको वहाँ खड़े किया जाता है पुलिसों को, क्योंकि उसी के नाम पर हम लोग दशहरा यहाँ प्रगण भर के मनाते हैं। और राजा महाराज को खुद वहाँ से सियान लोग शुरू से आखिरी तक हमारे पूर्वज भी और देवान पूर्वज और मतलब मांझी पूर्वज सभी बैठ कर के राजा से प्रार्थना किए कि राजा महाराज, हम लोग यहाँ इतने दूर से हम लोग आ नहीं सकते, कि इस दशहरा पर्व को हम लोग वहीं अंतागढ़ में मनाएंगे, देवी दुर्गा के साथ जैसे हम लोग आते हैं वैसे ही मनाएंगे करके उस दिन बोले हैं। तो उसी रावण का मतलब आज वध किया जाता है, तो इसलिए लोग मतलब तरसे रहते हैं उसको चोरी करने के लिए नाक को। तो नाक को चुराने से क्या बेनिफिट? हाँ, नाक में बहुत उसमें ज्ञान है ना नाक में, क्योंकि जुआ वाले भी उसको पकड़ के जाते हैं, और आजकल जो एक लड़की वाले भी उसको मतलब कुछ ये मतलब मंत्र के रूप से, क्योंकि लड़की के मंत्र मार के भी वैसे वैसे सब कुछ काम में आता है ना, इसलिए उन लोग जो जानकार आदमी लोग उसका नाक को पहले निकालने की कोशिश करते हैं नहीं मारने के पहले, इसलिए उसको रक्षा किया जाता है। मतलब ताश जुआ खेलना है या तो सट्टा खेलना है, वो सब कुछ काम आते। रावण कितना ज्ञानी थे बोला, सोचो ना, उकरे कारण ओकर मतलब कुछ भी चीन लेके जाने से उसको बनाए से काम आता है। हाँ, हर चीज में काम आता है। मोहनी मतलब वही मंत्र जितना मंत्र रावण के पास है ना, उतना मंत्र वो नाक में भी है, गुण हर चीज में गुण है उसका, इसीलिए उसको मतलब चुराते हैं पहले। तो इसी के लिए हम लोग मतलब उसी का हम सेवा करते हैं, सेवा करके उसको दीवान मारता है उसको रावण। तो ये राजा महाराज ने भाला भी दिया है उसको, वो जो बड़ा भाला वही भाला है राजा का दिया हुआ है, क्योंकि वहां से मांग करके लाए हैं कि हम इस दशहरा पर्व के लिए हम लोग उतने दूर से हम आ नहीं सकते, इस पर्व को हम देवी दुर्गा के साथ सभी। यहाँ अंतागढ़ का जो दशहरा पर्व है ये विशेष है, बस्तर का माने जगदलपुर का ये दूसरा जो मनाते हैं वो है। जो पहले अंतागढ़ परगना के लोग जो पैदल जा नहीं पाते थे, न वहाँ पहुँच नहीं पाते, इसलिए प्रणचंद भंजदेव के पूर्वज के द्वारा यहाँ माता जी का जो छत्र है उसे अंतागढ़ परगना को मांझी देवान चालकी के को सौंपे। उसी
उसी के तहत यह कार्यक्रम किया जाता है अंतागढ़ में दशहरा पर्व। रावण का दहन जो होता है हाँ। ग्राम पटेल के द्वारा उसकी क्या मान्यता है, कब से नहीं तो ग्राम पटेल ये नहीं है, ये है दीवान पद का है, जो मांझी दीवान चालकी जो महाराजा ने जो छत्र दिए हैं ना माता जी का, वो है। और वही पटेल है जो है दीवान परिवार का है। तो दीवान परिवार ही यहाँ का जो दशहरा जो रावण का दहन किया जाता है, क्योंकि मांझी जगदलपुर जाते हैं तो यहाँ दीवान और चालकी जो रहते हैं मांझी परिवार, वो दोनों मिलके ही या दशहरा पर्व किया जाता है पूरा अंतागढ़ परगना के द्वारा। उनकी भूमिका क्या है यहाँ पे, वो करते क्या है? नाक रावण के नाक का वध करना और वो नाभि का भाला वो सब क्या है? भाई नाभि का ये है कि जो रावण का जो नाभि जो राम के द्वारा जो नाभि का जो किया था उसके द्वारा इसका नाभि के को ध्वस्त किया जाता है। जो रावण का उसका नाक का ये है जो कि वहाँ इसलिए उसको पहले किया जाता है जो कि इधर उसको विशेष माना जाता है, कोई भी छीन लेके तोड़ते हैं, इस कारण से पहले उसको ये कर देते हैं छत्र से, उसके बाद नाभि को करते हैं। वहाँ पर देखा गया कि नाभि को लेने के लिए लोग काफी आतुर थे। नाभि की क्या अब उसके क्या मान्यता है? नाक के वही कई ये भ्रम में रहते हैं कि कोई जुआ खेलना ये है, ये करने के लिए उसको नाभि कम नाक मिल जाए तो हमको उसके ये से हमें प्राप्त होगा, ये बोल के सब ये है विशेष अपना अपना मान्य ये है सब। नाक के रावण के नाक के मिट्टी के वाला निकाल जाएगा भाई नाक इसलिए है कि कोई जुआ खेलना क्या है, अपना अपना ये है विचार है कि इसको प्राप्त करने से हमें धन बन सब प्राप्त होता है। जुआ में जो उसको ये होते हैं, इस कारण से उसको चुराया जाता है नाक को। नाक पकड़ेंगे तो हम यहाँ जीतेंगे, ये है अपना अपना विचार है, अपना ये है, सही नहीं। अब उसका वही लोग जो उनको प्राप्त होगा तभी तो वो लोग भी हर वर्ष सामान भीड़ करके चुराने के ये करते हैं, सही नहीं। असुरों का